केदारनाथ में भी लोगों ने बहुत सारा मौज मस्ती का सेंटर बना दिया था, हनीमून बनाने जाया जा रहा है, लोग तीर्थों की मर्यादा को भूल गए थे। तो प्रलय आया और हम सब ने देखा। ऐसे ही 2 साल पहले भी जोशीमठ में 200 लोग मारे गए थे, इतना पूरा पहाड़ धंस गया था। तब से ही कुछ न कुछ संकेत मिलने लगे, लेकिन हमने नहीं सोचा। और आज भी हम बंधन कर रहे हैं, वहाँ पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टनल बन रहे हैं, और लोग वैसे भी तीर्थों में जा कर के पापाचार अलग से कर रहे हैं। तो ये एक संकेत दे रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स लोगों ने बिजनेस बना लिया है, तो इसलिए तीर्थ की मर्यादा खत्म हो गई है। वो बहुत कंफर्ट जोन में तीर्थों को अनुशीलन करने लगे हैं। तो इससे थोड़ा बचना होगा, ये संकेत है। अगर नहीं संभले तो फिर वो प्रलय थोड़ा पहले भी आ सकता है, जैसा कि और भी भयंकर रूप ले सकता है। आजकल हम देख ही रहे हैं, न केवल जोशीमठ में बल्कि कर्णप्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ तक उत्तरकाशी के भी कुछ क्षेत्रों में पृथ्वी धंस रही है और वहाँ पे भी ऐसा प्रकोप हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज जिस तरीके की त्रासदी देखने को मिल रही है उत्तराखंड के जोशीमठ में, इसको लेकर के सभी चिंतित है। लगातार वहां पर मकानों में दरारें आ रही है और इस चीज को कहीं ना कहीं जहां साइंटिफिक रीजन दिया जा रहा है और तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं, तो वहीं अब इसको धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ करके देखा जा रहा है और धार्मिक तरीकों से भी कई तरीके के दावे इस जोशीमठ की त्रासदी को लेकर के, इस पर आई दरारों को लेकर के किया जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी जनता से रूबरू हो रहे हैं और इसके निपटारे को लेकर के अपनी जो बात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है और जिस तरीके से कहा जा रहा है बद्रीनाथ और भविष्य बद्रीनाथ को लेकर के और नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उस चीज को भी अब इसमें जोड़ करके देखा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वहां पर त्रासदी मची हुई है, लोग बेहद परेशान हैं। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पर कई तरीके की धार्मिक मान्यताएं हैं और इस वक्त जो त्रासदी मची हुई है उसको धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ कर दिए देखा जा रहा है। सबसे पहले हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो इसका इतिहास क्या है और जोशीमठ आखिर स्थापित कैसे हुआ? जी रानी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जोशीमठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। 4 पीठ स्थापित किए उन्होंने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। और उत्तर दिशा में जो उन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना की वो जोशीमठ ही है। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति को शीतकालीन जब कपाट बंद होते हैं यहाँ पूजा जाता है। और यहाँ एक दूसरी मूर्ति है भगवान विष्णु की, उनके प्रमुख अवतारों में से नरसिंह अवतार की, और वो शालिग्राम भगवान से बने हैं। माना जाता है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने इसका पुनरुद्धार किया था, इस मंत्र को भव्य रूप में बनाया था। तब से लोग इसको पूजते हैं और सब लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ आते हैं। और दरअसल ये शिवलिंग नहीं बल्कि भगवान नरसिंह का जो एक मूर्ति है वो 10 इंच की है, वो शालिग्राम से बनी हुई, वो शिवलिंगाकार है जी। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि इस शालिग्राम का जो दाहिना हाथ है वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होगा, कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये शालिग्राम भगवान का जो दाहिना हाथ है उनकी मूर्ति से झड़कर अलग हो जाएगा। जिस दिन ये अलग होगा उस दिन प्रलय की संभावनाएं है। वहाँ पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत है बद्रीनाथ जी में। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को नारायण और अर्जुन को नर कहा जाता है। उन्हीं के अवतार स्वरूप ये दोनों पर्वत व नर नारायण माने जाते हैं। तो उसी दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो हम लोग फिर बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे और फिर हमें बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा
जो भविष्य बद्री के नाम से जाने जाएंगे। इसके लिए बताया गया है कि नरसिंह भगवान की मूर्ति क्षय को प्राप्त हो रही है। जो समय उन्होंने निर्धारित किया है, यद्यपि वो समय अभी नहीं आया है, लेकिन काफ़ी क्षय को प्राप्त हुआ है उनका दक्षिण हस्त। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार वास्तव में जब पापाचार अत्याचार बढ़ने लगेंगे, तीर्थ क्षेत्रों में लोग दुष्कर्म करने लगेंगे, उनके पापों के प्रभाव से तीर्थों में समय समय पर ऐसे दरअसल नैमित्तिक प्रलय आएंगे। नैमित्तिक मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के लिए ऐसे कुछ प्रलय आएंगे कि एक खंड खंडित हो गया और नीचे ध्वस्त हो गया, फिर दूसरा खंड। आजकल हम देख ही रहे हैं, न केवल जोशीमठ में बल्कि कर्णप्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ तक उत्तरकाशी के भी कुछ क्षेत्रों में पृथ्वी धंस रही है और वहाँ पे भी ऐसा प्रकोप हो रहा है। जब मनुष्य की इतनी ज़्यादा अतिक्रमण बढ़ रहा है, हम लोग अपने फ़ायदे के लिए कहीं डैम बना रहे हैं, गंगा जी का वंदन कर रहे हैं और कहीं पर टनल बना रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो तीर्थों की मर्यादा धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसका कारण ये भी है, इसीलिए ये क्षय को प्राप्त हो रहा है। एक जो शंकराचार्य जी की बात थी कि नैमित्तिक प्रलय में तो थोड़े थोड़े नुकसान होंगे, लेकिन एक जो बड़ा प्रलय होगा कलियुग के तृतीय चरण के अंत में आएगा, उस समय तीसरे चरण में नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और फिर बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, वो भविष्य बद्री में हम उनका दर्शन कर पाएंगे। और केदारखंड में भी ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो उसी को महाप्रलय कहा जाएगा। अच्छा, आपने शंकराचार्य जी के बारे में जिक्र किया, तो उनका इतिहास कैसे जुड़ा है जोशीमठ से और वो वहाँ पर कैसे आए, उन्होंने क्या किया? और एक भविष्यवाणी कही जाती है, उनके द्वारा कही गई है, लेकिन आज तक उस शिला में क्या लिखा गया है, क्या भविष्यवाणी आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई है, इसे क्या कोई अब तक नहीं पढ़ पाया है? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। शंकराचार्य दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार से थे। उनका अवतार हुआ है, वो शंकर के ही अवतार थे। शंकराचार्य, तो वो साक्षात शंकर ही थे। इसलिए वो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने भारत के चारों धामों को स्थापित किया। उन चारों धामों को निर्देश देने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की। उनमें ये ज्योतिष पीठ उत्तर भारत में है और यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मी लिपि में एक शिला में कुछ लिखा है, वो भविष्यवाणी है और कई प्राचीन विद्वानों ने उसका उल्लेख देते हुए कहा गया है कि जिस दिन भगवान नरसिंह का दक्षिण हस्त मूर्ति से अलग होगा, उस दिन प्रलय की बात कही गई है, जो मैंने आपसे बताई। उसमें कुछ ऐसी गूढ़ भाषा लिखी हुई है जिसको अभी तक कोई रूपांतरित नहीं कर पाया है। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो केवल शंकराचार्य ही जान सकते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से हमने देखा था, उत्तराखंड की ही ये बात है, देवभूमि की ही। 2013 में एक ऐसा प्रलय आया केदारनाथ में कि लोगों की उम्मीद करीब करीब खत्म हो गई थी कि क्या अब हम फिर से वहां पर दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज फिर से श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अगर बात हम जोशीमठ को लेकर के करें, जिस तरीके से आज वहां पर लोगों के चेहरे उदास हैं, तो क्या ये चेहरे फिर से उसी तरीके से हंसी खुशी दिखेंगे? क्या लोग फिर से वहां पर रहेंगे? जी, जैसा आपने पूछा और मैंने कहा कुछ नैमित्तिक प्रलय है। नैमित्तिक मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के लिए कुछ निमित्त प्रलय है, कुछ संकेत दे रहे हैं। इसका सांकेतिक अर्थ है। केदारनाथ में भी लोगों ने बहुत सारा मौज मस्ती का सेंटर बना दिया था, हनीमून बनाने जाया जा रहा है, लोग तीर्थों की मर्यादा को भूल गए थे, तो प्रलय आया और हम सब ने देखा, लेकिन पुनः स्थापना हुई, अच्छा रहा। ऐसे ही 2 साल पहले भी जोशीमठ में 200 लोग मारे गए थे, इतना पूरा पहाड़ धंस गया था। तब से ही कुछ न कुछ संकेत मिलने लगे, लेकिन हमने नहीं सोचा। आज भी गंगा का बंधन चल रहा है। गंगा अबंधनीय है, बल्कि उसको बंधन मुक्त करके यहाँ लाया है पृथ्वी के उद्धार के लिए भागीरथ जी ने, इसलिए भागीरथी कहलाई। और आज भी हम बंधन कर रहे हैं, वहाँ पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टनल बन रहे हैं और लोग वैसे भी तीर्थों में जा कर के पापाचार अलग से कर रहे हैं। तो ये एक संकेत दे रहे हैं, अभी नहीं है कोई प्रलय आने का, लेकिन हाँ कुछ पुनः बार बार ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन फिर से शुरू
होगा आना जाना, लेकिन जो लोगों का वहाँ तीर्थों में जाकर घर बसाकर रहने का सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े होटल्स लोगों ने बिजनेस बना लिया है, तो इसलिए तीर्थ की मर्यादा खत्म हो गई है। वो बहुत कंफर्ट जोन में तीर्थों को अनुशीलन करने लगे हैं, तो इससे थोड़ा बचना होगा। ये संकेत हैं, अगर नहीं संभले तो फिर वो प्रलय थोड़ा पहले भी आ सकता है, जैसा कि और भी भयंकर रूप ले सकता है। बिल्कुल। हमने आचार्य जी से बात की और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका नतीजा भी मानव को ही भुगतना पड़ेगा, चाहे फिर वो साइंटिफिक तौर से हो या फिर पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हो। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपकी भी इसको लेकर के कोई बात हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।